2024 के लोकसभा चुनाव में हरीशचंद्र मीणा के सांसद बनने से देवली उनियारा विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी लगभग तय हो चुके हैं। सबसे पहले अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो देवली उनियारा से उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर 4 बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें नंबर 4 पर आती है सौम्या गुर्जर। वर्तमान में सौम्या गुर्जर जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर है। सौम्या गुर्जर राजस्थान महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सौम्या गुर्जर टोंक सवाई माधोपुर से टिकट मांग रही थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में तो टोंक सवाई माधोपुर से सौम्या गुर्जर को टिकट नहीं मिल पाया था, लेकिन अब देवली उनियारा विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी सौम्या गुर्जर को टिकट दे सकती है। और इस लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं विजय बैंसला। हम आपको बता दें कि विजय बैंसला गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी देवली उनियारा से बीजेपी के टिकट पर विजय बैंसला ही चुनाव लड़े थे। हालांकि 2023 में हरीश मीणा के सामने देवली उनियारा से विजय बैंसला चुनाव हार गए थे, लेकिन अब उपचुनाव में देवली उनियारा से बीजेपी एक बार फिर विजय बैंसला को मौका दे सकती है। और इस लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं राजेंद्र गुर्जर। हम आपको बता दें कि राजेंद्र गुर्जर 2013 से 2018 तक देवली उनियारा के विधायक रह चुके हैं। हालांकि 2018 में देवली उनियारा से ही राजेंद्र गुर्जर भी कांग्रेस के हरीश मीणा के सामने चुनाव हार चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी राजेंद्र गुर्जर देवली उनियारा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला था। लेकिन अब उपचुनाव में देवली उनियारा से बीजेपी एक बार फिर पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर को टिकट दे सकती है। और इस लिस्ट में नंबर 1 पर आती है अलका गुर्जर। वर्तमान में अलका गुर्जर बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव है। इसके अलावा अलका गुर्जर 2013 में बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन चुकी है। अलका गुर्जर के पति नाथू सिंह गुर्जर राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अलका गुर्जर बीजेपी के संगठन की सक्रिय कार्यकर्ता है, इसीलिए अलका गुर्जर देवली उनियारा से उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। इसके बाद अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो देवली उनियारा के उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर 3 बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें नंबर 3 पर आते हैं नमो नारायण मीणा। हम आपको बता दें कि नमो नारायण मीणा 2004 से 2014 तक केंद्र सरकार में लगातार 2 बार मंत्री रह चुके हैं। नमो नारायण मीणा टोंक सवाई माधोपुर से नवनिर्वाचित सांसद हरीश के बड़े भाई हैं। नमो नारायण मीणा लगातार 2 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 2014 और 2019 में 2 लोकसभा चुनाव हार भी चुके हैं, लेकिन अब 2024 में देवली उनियारा से उपचुनाव में कांग्रेस का टिकट नमो नारायण मीणा को मिल सकता है। और इस लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं राम नारायण मीणा। हम आपको बता दें कि राम नारायण मीणा कई बार विधायक और सांसद बन चुके हैं। 15 साल पहले 2008 में भी राम नारायण मीणा देवली उनियारा विधानसभा से ही विधायक बन चुके हैं। राम नारायण मीणा राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1998 में राम नारायण मीणा कोटा लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी बन चुके हैं। हालांकि 2023 में कांग्रेस ने राम नारायण मीणा का पीपलदा विधानसभा क्षेत्र से टिकट काट दिया था, इसलिए 2024 में देवली उनियारा विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस राम नारायण मीणा को टिकट दे सकती है। और इस लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं नरेश मीणा। हम आपको बता दें कि नरेश मीणा देवली उनियारा के साथ साथ दौसा विधानसभा से भी उपचुनाव में दावेदारी जता रहे हैं। नरेश मीणा का कहना है कि दौसा से मुरारी लाल के परिवार और देवली उनियारा से हरीश मीणा के परिवार से टिकट नहीं मिलना चाहिए। नरेश मीणा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दौसा से निर्दलीय नामांकन भर दिया था, लेकिन उपचुनाव में टिकट के आश्वासन पर ही नरेश मीणा ने दौसा लोकसभा से अपना निर्दलीय नामांकन वापस ले लिया था। नरेश मीणा दौसा और देवली उनियारा दोनों जगह से ही सीट निकाल सकते हैं, इसीलिए नरेश मीणा को दौसा या देवली उनियारा में से किसी एक सीट पर कांग्रेस का टिकट मिल सकता है। लेकिन आपके अनुसार देवली उनियारा से कांग्रेस और बीजेपी का टिकट किसको मिलना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीणा की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।